जनरल कमर जावेद बाजवा के 29 नवंबर 2022 से रिटायर होने से पहले इनकी आमदन से ज़्यादा 12.7 अरब रुपए के सासों ने इन्हें मजीद मुतनाज़ बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाक फ़ौज में आर्मी चीफ के रिटायर होने पर कितने प्लाट, कितनी ज़मीन, घर और गाड़ियों के अलावा और कौन कौन सी मुराद दी जाती हैं? मजीद ये कि इनकी लग्जरी किस्म की मुराद दिए जाने का ये सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ। अगर आप इस सब कुछ के बारे में जानना चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के आमदन के साथ जायद सासों की हकीकत क्या है और रिटायरमेंट के बाद जनरल बाजवा को पेंशन समेत क्या कुछ मिलने जा रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आर्मी जर्नैलों को प्लाट्स और मुराद मिलने का ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। अभी पाकिस्तान को बने हुए चंद महीने ही गुजरे थे कि पाकिस्तान के पहले चीफ जनरल फ्रैंक मसूरी को पाक फौज ब्रिगेडियर का खत मिला जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को प्लाट देने की दरखास्त दी। मगर जनरल फ्रैंक मसूरी ने अपने ब्रिगेडियर की इस दरखास्त को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि किस कानून के तहत मैं आपको और दूसरे आर्मी अफसरान को प्लाट बांटता फिरूं। इस दरखास्त पर अमल तो ना हो सका, मगर आर्मी अफसरान को प्लाट और लग्जरी मुराद देने की ख्वाहिश ब्रिगेडियर साहब के दिल में मौजूद रही। यही वजह है कि जब 4 साल के बाद ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में उन्होंने प्लाट और मुख्तलिफ महंगी और लग्जरी मुराद देने का सिलसिला शुरू कर दिया। नाजरीन, ये आर्मी चीफ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। 1960 की दहाई तक फौजी अफसरान की तादाद कम थी, इसलिए सबको प्लाट और ज़रूरी ज़मीन समेत मुख्तलिफ मुराद मिल जाती थी। मगर आज आर्मी अफसरान की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब ज़रूरी ज़मीन फौजी अफसरान का हक नहीं बल्कि दस्तियाबी से मशहूद होती हैं। रही बात मुख्तलिफ मुराद देने के सिलसिले में, तो सरकारी और मुल्की खिदमात के बदले में ये अंग्रेज़ों के दौर से ही चलता आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी फौज में अफसरों को दी जाने वाली मुराद में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। आमतौर पर फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के वक्त कमर्शियल प्लाट, रहने के लिए आलीशान घर और दीगर मुराद दी जाती है, मगर इस सब का ताल्लुक फौज में गुजारे वक्त और रिटायरमेंट होने वाली पोस्ट पर होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक किसी भी फौज अफसर को मुलाजमत के पहले ही दिन एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउस की रुकनीत अख्तियार करने का होता है। जो भी इस रुकनीत को अख्तियार करता है, इसे आर्मी हाउसिंग को 1 लाख डाउन पेमेंट देना होती है और फिर एक तरतीब के मुताबिक इसकी हर माह की तनख्वाह से पैसों की कटौती होती रहती है। इस तरह जब कोई भी फौजी अफसर 15 साल की सर्विस मुकम्मल कर लेता है तो मेजर की पोस्ट तक पहुंचता है तो वो एक प्लाट का हकदार बन जाता है। हकीकत में यही से मुराद मिलने का सिलसिला शुरू होता है। इसी तरह जब भी कोई फौजी अफसर 25 साल की सर्विस मुकम्मल करके कर्नल और ब्रिगेडियर के ओहदे पर पहुंच जाता है तो वो मजीद मुराद हासिल करने का हकदार बन जाता है, जिसमें 2 कमर्शियल और 1 रहायशी प्लाट भी शामिल होता है। इसी तरह मेजर जनरल 4 और लेफ्टिनेंट जनरल 5 रहायशी और कमर्शियल प्लाट का हकदार बन जाता है, मगर ये प्लाट्स मुख्तलिफ शहरों में अलाट किए जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक फोर्स ऑफ जनरल को रिटायरमेंट पर प्लाट्स के अलावा 3 सरकारी मुलाजमीन भी मुहैया किए जाते हैं। इसके अलावा 2 मुरब्बा ज़रूरी ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन और आर्मी हाउसिंग कॉलोनी में आलीशान घर भी मिलते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि हर बढ़ते हुए रैंक के साथ मुराद भी बढ़ती चली जाती हैं। आर्मी चीफ बनने वाले को सबसे ज़्यादा ताकत और रिटायर होने पर सबसे ज़्यादा मुराद मिलती हैं। तो आइए अब जानते हैं पाकिस्तान में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं और इनको क्या कुछ मिलने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायर होने पर करोड़ों रुपए के अलावा लाखों रुपए की माहाना पेंशन और कई सारे सरकारी मुलाजमीन और इसके साथ कई सारे कमर्शियल प्लाट, रिहायशी प्लाट, आर्मी हाउसिंग स्कीम में इंतहाई खुले और कुशादा आलीशान घर, कमोबेश 3 से 4 मुरब्बा यानी 100 हेक्टर तक ज़रूरी ज़मीन, कई महंगी गाड़ियाँ और न जाने क्या कुछ मिलेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ मिलने के बावजूद हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सासाजात सिर्फ 6 साल के दौरान 12.7 अरब रुपए का नाजायज़ इजाफा हुआ है। मतलब यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायरमेंट पर मिलने वाली हर किस्म की प्रॉपर्टी और मुराद की कीमत भी मुतय्यन कर ली जाए तो 12.7 अरब रुपए नहीं बनती। आइए अब आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अरबों रुपए के असासों और जायदाद की असल हकीकत के बारे में बताते हैं। वाज़ेह रहे कि आज से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी एंकर अहमद नूरानी ने मशहूर वेबसाइट फैक्ट फोकस पर एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रॉपर्टी और तमाम तर असासाजात के बारे में बताया गया है। ये जानकर आपके रोकने खड़े हो जाएंगे कि इस रिपोर्ट को पढ़कर पता चलता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब से आर्मी चीफ बने हैं इन्होंने अरबों रुपए की मुख्तलिफ जायदाद और प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है जो इनकी आमदनी की असासाजात से कई गुना ज़्यादा है, जिनमें दुबई में मौजूद ऑयल कंपनी, एक आलिशान फार्म हाउस, बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज और रियल एस्टेट मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी पता चलता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ही नहीं बल्कि इनके घर वाले और रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी में भी कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसका अंदाज़ा आप जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे की बीवी महानूर साबर की प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले अक्टूबर 2018 के आखिरी हफ्ते तक इनकी डिक्लेयर जायदाद सिफर थी, मगर अगले ही हफ्ते रुखसती के 7 दिन पहले अचानक महानूर की जायदाद 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। यानी महानूर 7 दिन में ही अरबपति बन गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नवंबर 2019 तक पाकिस्तान में मौजूद ऑयल कंपनी टैक्स पेट्रोलियम की मैनेजर भी बन गई थी। इसकी अहम बात यह है कि इस कंपनी का हेड ऑफिस दुबई में है, बल्कि जनरल बाजवा का बेटा और उनकी बीवी महानूर भी दुबई में ही रहती हैं। इससे ज़्यादा कान खड़े करने वाली बात यह है कि इस कंपनी की मलकियत के कागज साबर मैथ्यू हमीद के नाम पर है, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे महानूर के वालिद हैं। यानी जनरल बाजवा की बहू ही नहीं, इनके वालिद भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते ही करोड़पति बन चुके हैं।